क्या दोनों मिल सकते हैं आपस में? नहीं मिल सकते। हमारा संविधान कहता है ऐसा, लोकतंत्र की बातें कहती है। नमस्कार साथियों, और जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक बहुत बड़ा राजनीतिक में भूचाल आया है। वो भूचाल क्या है दोस्तों? वो सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर को लेकर है। वो तस्वीर आपके सामने ये है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब एक ही घर में मिलते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो ये तस्वीर वायरल हो जाती है। और ये अपने ट्विटर हैंडल से ही इस तस्वीर को अपलोड करते हैं, और एक वीडियो भी हमें देखने को मिलता है जिसमें आरती करते हुए दिखने को मिलते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इस वीडियो को लेकर और इस तस्वीर को लेकर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलने लगती है, ट्विटर पर फैलने लगती है, यूट्यूब पर फैलने लगती है। नेगेटिव पक्ष, पॉजिटिव पक्ष, दोनों पक्षों को लेकर के बात होने लगती है। लेकिन आखिर मामला क्या है, ये जानते हैं पूरा मामला, और क्यों इसको लेकर के इतनी सारी बातें हो रही है। आखिर शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और जानते हैं आखिर मामला क्या है। जैसा कि आजकल आप सभी को पता है, हमारे योगी जी हो गए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, या अखिलेश यादव जी हो गए, या लीडर ऑफ ओपोजिशन के राहुल गांधी जी हो गए, वो सब कहते हैं कि जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा। लेकिन संविधान में क्या उल्लेखित है उसके बारे में आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा, हम इस बहस को थोड़ा सा एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वे में थोड़ा आपको टेक्निकल चीज़ें भी आपको बताता चलता रहूँगा मैं आपको दोस्तों, तो उस पर गौर करिएगा। मैं आपको दोस्तों बताऊँ, संविधान में 3 पिलर माने जाते हैं कि लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं। पहला क्या होता है? कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। लेकिन आम जनता में, लोगों के बीच में एक बात और है कि चौथा पिलर होता है मीडिया, जो कि आज के समय आपको पता है कितना सही है कितना गलत है हमें भी नहीं पता। कि कुछ लोग, जैसे खान सर की एक वीडियो आती है, विकास देवी कीर्ति सर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि चौथा पिलर क्या है क्या नहीं है। और जैसे कि रवीश कुमार जी भी अपने चैनल पर कहते रहते हैं कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। वो हमें नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन इतना ज़रूर है, आम जनता की राय में ये बात बोली जाती है कि लोकतंत्र का चौथा पिलर कौन सा होता है? वो होता है मीडिया। बाकी बचे 3 पिलर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब जो विधायिका का काम दोस्तों क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू कराती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कार्यपालिका भी 2 तरीके होती है। पहली वो कार्यपालिका जो हम लोग आम जनता लोग चुन करके भेजते हैं संसद में या विधानसभाओं में। ठीक है दोस्तों, राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका होती है और केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका होती है। अब जो दूसरे प्रकार की कार्यपालिका होती है वो होती है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो हमेशा के लिए, यानी कि लगभग एक तरीके से अस्थाई कार्यपालिका होती है। जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, ये जो लोग हो गए जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी, ये क्या करते हैं? एक तरीके से अस्थाई कार्यपालिका होती है। और अस्थाई कार्यपालिका वो होती है जो 5 साल के लिए चुन करके जनता के द्वारा भेजी जाती है संसद में या विधानसभाओं में। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका हमारा क्लियर हो जाता है। कार्यपालिका कानून लागू कराती है, विधायिका कानून बनाती है। अब न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका दोस्तों, अगर कोई कानून ऐसा बना देती है विधायिका और कार्यपालिका उसको लागू भी करा देती है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून को रोकती है कि भाई आपने ये काम किया है, आपने ये कानून बनाया है, ये एक तरीके से नागरिकता के खिलाफ है, ये एक लोकतंत्र देश के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है, तो इस कानून को न्यायपालिका रद्द कर देती है। इसलिए कहा जाता है और उल्लेखित भी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के बीच में अंतर बना रहना चाहिए, इन दोनों के मध्य पृथक्करण रहना चाहिए, यानी कि दोनों अलग अलग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा लोकतंत्र देश के लिए और लोकतंत्र के नागरिकों के लिए। यानी कि नागरिक कौन है? हम लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा जब तक ये लोग अलग रहेंगे। लेकिन कल क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे जाते हैं, आरती करते हैं, जैसे आम आदमी कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई आम आदमी एक दूसरे घर जाता है, त्योहार पे बुलाया जाता है और जा भी सकता है, इसमें कोई भी द्वेष करने वाली बात नहीं है। लेकिन मामला क्यों उछाला जाता है? मामला इसलिए उछाला जाता है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को ट्वीट किया, इस फोटो को ट्वीट किया, आखिर में ऐसा क्या लोगों को बताना चाहते थे? क्या वो हिंदू मुस्लिम फिर से दोबारा करवाना चाहते थे? क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी है, जो विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी हो गए, राहुल गांधी के अलावा बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर है ओपोजिशन के, जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, मायावती जी होगी, या फिर आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, या फिर आपके अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी हो गए, बहुत सारे जो ओपोजिशन लीडर है, वो अगर इस फोटो को लेकर या इस वीडियो को लेकर के कुछ भी अपना ट्वीट करते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो मुद्दा जो संविधान पे घूम रहा था वो मुद्दा हो सकता है अब किस पर आ जाए? हिंदू मुस्लिम पर। क्योंकि एक दिमाग में लोगों ने एक पिछली पोस्ट भी
जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उनकी एक इफ्तिवार को लेकर के एक फ़ोटो रिट्वीट की जा रही है और लगातार ट्वीट पे ट्वीट बढ़ते जा रहे हैं और फ़ोटो उनकी भी वायरल हो चुकी है। और बोला जा रहा है कि जब मुस्लिम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते हैं तब तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते हैं तो उसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों माजरा क्या है? माजरा ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाते हैं और वहाँ पर आरती होती है। और हो सकता है 2 कैमरे थे या 3 कैमरे थे, वो हमें भी नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों, वहाँ पर कैमरे तो थे, क्योंकि कैमरे के बिना वीडियो शूट नहीं हो सकती, कैमरे के बिना इतने सारे एंगल नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये। और दूसरा कमाल की बात दोस्तों ये है कि इफ्तिहार वहाँ पर जो हुआ था, मनमोहन सिंह ने जो इफ्तिहार किया था, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो इफ्तिहार हुआ था वो सार्वजनिक तौर पर था, ना कि जो मनमोहन सिंह थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से उनके घर गए हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको घर पर आमंत्रित किया है, क्योंकि बिना आमंत्रण के तो कोई व्यक्ति किसी के घर मुँह उठा करके नहीं जा सकता। तो सिंपल सा फंडा दोस्तों ये है, संविधान में उल्लिखित है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, क्योंकि कार्यपालिका है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायपालिका है, तो दोनों को अलग अलग रहना चाहिए जितना हो। ठीक है, लेकिन कई बार होता है फंक्शन में मिल गए, ऐसा नॉर्मली में देखने को मिलता है। लेकिन आखिर ऐसा नरेंद्र मोदी जी या फिर जो ट्विटर पे इस तरीके से वीडियो वायरल की गई है और पोस्ट की गई है, आखिर ऐसा क्या वे दिखाना चाहते हैं लोगों को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ है या वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है? आखिर ऐसा क्या मामला है? इसको लेकर के बहुत सारे पक्ष देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष आखिर उनकी बात भी सही है, उनकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ यही है दोस्तों कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी जी जो संविधान का मुद्दा, उस मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे ही आपने वीडियो पोस्ट किया और फ़ोटो पोस्ट की, अगर छुपाना होता तो फिर मेरे ख्याल से वो फ़ोटो पोस्ट ही नहीं की जाती, और अगर दिखाना ही होता तो ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है बिल्कुल, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जी संविधान में बहुत चल लिया, अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष उन पर क्वेश्चन उठाएगा, और जैसे ही विपक्ष उन पर क्वेश्चन उठाएगा इस वीडियो को लेकर, इस फोटो को लेकर, तो क्या होगा? जो बहस संविधान के ऊपर चल रही थी, जो बहस एजुकेशन के ऊपर चल रही थी, जो बहस आपके रोजगार के ऊपर चल रही थी, वो बहस अब क्या हो जाएगी? हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। क्योंकि मनमोहन सिंह ने उस समय इफ्तिवार के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले थे, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश पूजन पे मिल रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम का एक तरीके से दिखाने को मिल सकता है, ये मामला जोर पकड़ सकता है। बाकी देखते हैं ये मामला कितना जोर पकड़ता हो और कितना पकड़ा जाने वाला है ये जोर। बाकी हम वीडियो पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और एजुकेशन टर्म और पॉलिटिकल वे में दोनों ही तरीके से आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए आपको आज शायद इस वीडियो में पता लगा होगा कि आखिर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है और उसमें पृथक्करण क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई सजेशन है, क्या इसमें सही है, क्या गलत है, आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र देश के लिए हानिकारक होता है जब दोनों आपस में मिलते हैं। ऐसा हमारा संविधान कहता है, ऐसा लोकतंत्र की बातें कहती है। बाकी आपका जो सजेशन है आप मुझे बताइए, क्या एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या दोनों मिल सकते हैं आपस में? बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।